रणथंभौर के एक जंगल में 24 नवंबर 2022 को एक बूढ़ी नीलू पक्षी अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। पुलिस अब नीलू पक्षी की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर ही कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घरवालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नीलू पक्षी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी और किसी से कोई शिकायत और परेशानी भी नहीं थी। अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच में इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था, जिस रोज नीलू पक्षी गायब हुई थी, उसी रोज उसी जंगल में एक रानो की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस ने रानो चिड़िया के बारे में जानकारी हासिल की कि रानो चिड़िया की मौत अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब रानो चिड़िया के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए थे। वैसे तो लाश की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी बेटी चिड़िया पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी देखकर ही उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या था, पुलिस ने दोनों मामलों की जांच एक साथ करने का निर्णय लिया। पता चलता है कि रानो की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था और उसकी मौत की कोई जांच भी नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस वालों ने रानो चिड़िया की मौत होने के बाद सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट चेक किया तो पता चलता है कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन राजस्थान के एक छोटा सा गांव बता रहा था। अब पुलिस स्टाफ टीम को लेकर जल्दी से उसी गांव में पहुंचती है और वहां देखती है कि रानो चिड़िया जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि मरी कौन थी? जवाब है कि मरी थी रानो के जंगल में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया नीलू थी। पुलिस ने जब रानो चिड़िया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रानो ने बताया कि मैं एक लड़के से फेसबुक पर बात करती थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में मैंने एक प्लानिंग की। बस मैं एक मौके का इंतज़ार कर रही थी कि इत्तेफाक से वो मौका मुझे 24 नवंबर को मिला। जैसे ही मेरे घर वाले बाहर गए, मैंने पड़ोस में रहने वाली नीलू चिड़िया को बुलाया और उन्हें पानी में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और नीलू पक्षी को फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए और फिर लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसके बाद मैं अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी।